वेलकम शॉर्ट हिस्ट्री। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी पहले वीडियो में पुर्तगालियों के बारे में बात करी थी कि वो भारत में कब आए, उन्होंने किस तरह भारत में अपना व्यापारिक घटनाक्रम को आगे बढ़ाया, किस तरह उन्होंने भारतीय क्षेत्रों पे अपना अधिकार किया। आज हम एक सीरीज़ के तौर पर उन घटनाक्रमों को एक बार देख लेते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कलिकट तट की यात्रा की। 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने भारत में अपना पहला दुर्ग को चीन में स्थापित किया। 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कुन्नूर में स्थापित किया। फ्रांसिस्को अल्डीमेडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क को वाइसरॉय बनाया गया। 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में इस मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1530 ईस्वी में ही पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी भी बनाया। 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1559 ईस्वी में दमन पर अधिकार कर लिया। 1596 ईस्वी में डच ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया। 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का लाए और पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया। भारत में कुछ नए फल तथा सब्जियों के भारत में कुछ नए फल तथा सब्जियां भी लेकर ही आए थे, जैसे भिंडी, अनानास, और स्थापत्य में इन्होंने गोथिक स्टाइल का प्रयोग किया। डच। आज हम अपने इस घटनाक्रम में अगला जो अध्याय है वो डच है, जो भारत में आए। और पहला डच जो भारत में आया वो था कॉर्नेलियस हर्विमैन। अब आगे विस्तार से इसको पढ़ते हैं। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई थी और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्तियों को बढ़ा रहे थे। डचों ने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। डच व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यह पूर्ण रूप से व्यापारिक संस्था थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये एक वाणिज्यिक उद्यम ही था जिसने डच को पूरब की यात्रा के लिए अग्रसर किया। कॉर्नेलिस डी हाउंटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा पहुंचा। मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई। भारत में डच कंपनी के स्थापना। डच ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियां और व्यापारिक केंद्र बनाए। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्रों और पश्चिमी तट पर डच ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करीं। 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 ईस्वी में पुलिकट, 1616 ईस्वी में सूरत, 1645 ईस्वी में करिकल, 1653 ईस्वी में चिसूरा, 1658 ईस्वी में कासिम बाज़ार और 1663 ईस्वी में कोचीन में फैक्ट्री लगाई। बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा में भी अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। डचों द्वारा
डचों द्वारा पुलिकट में पोंगोडा नामक, जी इसको याद रखिएगा, पोंगोडा नामक सिक्के का प्रचलन करवाया गया। आइए अब एक नज़र उनके व्यापार पर भी देखते हैं। एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच काली मिर्च और अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। इसलिए डच की रुचि इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा और स्पाइस आइसलैंड द्वीप में होने वाले मसालों के व्यापार में थी। भारत में डच मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर बल दिया। यहाँ पर डच ने भारत में मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर बल दिया था और मछलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डच ने पुर्तगालियों को इंडोनेशिया से खदेड़ दिया तथा अपना वर्चस्व वहाँ पर स्थापित किया। 1759 में अंग्रेज़ों ने बेदरक के युद्ध में डच को पराजित किया। डच को यहाँ पे पराजित होना पड़ा तथा भारत में उनकी शक्ति समाप्त हो गई। इसे हम देखते हैं कि डच किस तरह से पुर्तगालियों के बाद अपने आप को भारत में स्थापित करते हैं, पर उनका मूल रूप से जो व्यापार का मुख्य रूप उन्होंने अपनाया वो मसालों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। इसलिए वो इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइसलैंड की ओर ज़्यादा ध्यान था और यही कारण था कि वो भारत में उनकी नींव जो थी वो कमज़ोर पड़ती गई और बाकी अंग्रेज़ों ने बेदरा के युद्ध में डच को पराजित करके उन्हें उनका अस्तित्व भारत से समाप्त कर दिया। अब हम अपने अगले वीडियो में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें डेंस भी एक बार आए थे लेकिन उनका ज़्यादा जिक्र नहीं है। उन्होंने ज़्यादा अपना व्यापार को यकीन नहीं हुआ जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और फ्रांसीसी कंपनी है। अब हम अपना सीधा जो फोकस है अब उसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी पे करेंगे, जो हम अपने अगले वीडियो पे देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।